आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली है 6.2 वर्ग और वर्गमूल। तो सर्वप्रथम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। जो संख्याएं दे रखी है इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान देना है। वर्ग का क्या मतलब होता है, कोई संख्या को 2 बार गुणा करना, कोई संख्या को 2 बार गुणा करना। जिस प्रकार अगर हमें 2 का वर्ग ज्ञात करना है, 2 का स्क्वायर कितना बनता है 4, कितना बनता है 4। इसी प्रकार हमें इन सभी संख्याओं का क्या याद करना है, वर्ग। अगर छोटी संख्या होती है हम गुणा कर लेते हैं और सिंपल से हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमारे पास इस प्रकार का ऐसा क्वेश्चन हो बिना गुणा करे हमें क्या याद करना है, वर्ग ज्ञात करना है, तो फिर किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है, एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब बनता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। ये 2 फार्मूले काम में लेने, वो किस प्रकार लेंगे, ध्यान देना है। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है जिस प्रकार ये 23 है, इसका हमें क्या याद करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो इस फार्मूले से किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान देना है। ये 23 है, 20 से कितना अधिक है, ये 20 से 3 अधिक है, तो हम इसको लिखेंगे 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि 20 से ये 3 ज्यादा, 20 और 3 कितना हुआ 23 बनते हैं। इसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया। अब हमें क्या करना है, पहली संख्या को a मानना है और दूसरी को क्या मानना है, b। ध्यान देना है, पहली को a मानना है, दूसरी को क्या मानना है, b। प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला काम में लेंगे, अगर इधर माइनस आता है तो माइनस वाला फार्मूला काम में लेना है। तो a इधर फार्मूले में है a स्क्वायर, a का मान कितना है हमारा, ये 20 का स्क्वायर प्लस ये 2, आगे a की वैल्यू कितना है, ये 20, b की वैल्यू है हमारी 3 प्लस है b का स्क्वायर यानी किसका 3 का स्क्वायर। तो कितना बनता है, 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। ये 400 और 120 कितना हो जाएगा 520 और 9 कितना हो जाएगा, ये 529। तो ये हो जाएगा इसका वर्ग। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये 2 फार्मूले काम में लेना है, प्लस है तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस वाला। ध्यान देना है, पहले है ये कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमें वर्ग ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। इसमें यही फार्मूला काम में लेंगे, प्लस है तो ये फार्मूला काम में लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। तो ये किसका मान होगा, पहली संख्या a का मान, दूसरी संख्या b का मान। a स्क्वायर फार्मूले में क्या है, ध्यान देना है, a स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, आगे है प्लस 2ab, ये 2, a की वैल्यू कितना है 30 और b की वैल्यू कितना है ये 2, आगे प्लस है b का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी b का मान कितना दे रखा है 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो ये कितना आएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 900 प्लस 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60 और 60 को 2 से करेंगे तो 120 प्लस 2 का स्क्वायर किया तो कितना 4, तो ये कितना बनेगा 900 और 120, 1020 और 4 कितना हो जाएगा 1024, 1000 कितना हो जाएगा 24। सेम इसी प्रकार नेक्स्ट बात आती है, ये 35 है, इसका हम किस प्रकार याद करेंगे, इसको हम लिखेंगे ये 30 प्लस कितना लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो किस प्रकार हल करेंगे इसको, ये 30, ये किसका मान हो जाएगा a का और ये किसका मान होगा b का। तो फार्मूले में है a स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2, a की वैल्यू है 30 और b की वैल्यू है 5,
प्लस आगे है b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो कितना बनता है, 30 का स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा 900, प्लस 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 को 5 से किया तो 6 पंजे 30, 300 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 900 और 300 कितना हुआ 1200 और 25, तो ये हो जाएगा 1225। कितना हुआ 1225। सेम इसी प्रकार हमें 86 का ज्ञात करना है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो कितना बनता है, ये a का मान ये b का मान, a स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर प्लस आगे है 2ab, ये 2 का 2, a की वैल्यू है 80 और b की वैल्यू है 6 प्लस b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इधर ध्यान देना है 2ab, इसके बीच में कोई संख्या नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो संख्या किस में बनती है, जिस संख्या के बीच में कोई निशान नहीं होता है वो संख्या किस में होती है, गुणा में। 80 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना बनता है 8 8 64, ये 2 0 प्लस 2 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 160, 160 को 6 से करेंगे 16 छिक्के 96, 960 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6400 और 900, आप अलग लिख के भी इसका ऐड कर सकते हो, जोड़ कर सकते हो। कितना हुआ 6400 और 900 कि 7300, तो ये हो जाएगा 7360 और 36 96, 7300 कितना हो जाएगा 96। आगे है इसी का क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है, हमें 93, 71 और 46 का भी वर्ग ज्ञात करना है, वही फार्मूला काम में लेना है। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 90 से कितना अधिक है ये 3, तो 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला काम में लेंगे कौन सा, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर। पहली संख्या a का मान, दूसरी संख्या किसका मान, b का मान। तो a स्क्वायर तो ये होगा 90 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की वैल्यू है 90 और b की वैल्यू है 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो कितना बनता है ये 90 का स्क्वायर करेंगे नीम नीम 81, 2 0 प्लस 90 को 2 से किया 180, 180 को 3 से करेंगे 18 3 54, ये 540 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना होता है 8100 और 500 8600, 40 और 9 कितना हुआ 49, तो ये हो जाएगा 8649। जो ये फार्मूला है ये आपको बार बार ट्राई करना है ताकि अच्छे से याद हो जाए आपके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है, 71 है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे हम ये 70 प्लस 1, 70 से कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 70 प्लस 1 का स्क्वायर। वही फार्मूला काम में लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये a का मान और ये b का मान, a स्क्वायर a का मान है हमारा 70 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है 70 और b की वैल्यू कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो कितना बनता है 70 का स्क्वायर 7 7 49, 2 0 4900 प्लस 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, 140 को 1 से किया ये 140 प्लस 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1। अब 4900 और 100 कितना हुआ 5000, 40 और 1 41, तो ये कितना हुआ हमारा 5041। नेक्स्ट बात आती है इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है, 46 है, तो इसको हम लिखेंगे 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूला काम में लेंगे हम a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
पहला मान ए की संख्या, ये बी। अब ए स्क्वायर यानी कितना होगा, ये 40 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू 6 प्लस बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 1600 प्लस 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 80 को 6 से किया 8 6 48, 480 प्लस 6 का स्क्वायर कितना बनता है, ये 36। ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1600 और 400 2000, 80 और 36 कितना हो जाएगा, 1600 2000 और ये हो जाएगा 2116। 2100 कितना हो जाएगा, 16। आगे बात करते हैं प्रश्नावली 6.2 का। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य ये दे रखा है 6 है, 14 है, 16 है और कितना है, 18 है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, ये ध्यान देना है। तो ये पाइथागोरस त्रिक जो आपके जो नेक्स्ट कक्षा होगी, कक्षा 10, 9, इसमें ये आपको पता चलेगा पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। इसके लिए मैं बताता हूं, जिस प्रकार बात करें समकोण त्रिभुज की, ये है हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। इसमें ये क्या होगा, लंब, ये आधार और ये क्या बनता है, कर्ण। लंब, आधार और क्या, कर्ण। ये पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, इसमें 3 होते हैं, लंब, आधार और क्या बनते हैं, कर्ण। ध्यान देना है, मान लीजिए ये 3 है और ये कितना है, 4 है। 3 और कितना है, 4 है। तो इधर वाला जो कर्ण है वो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर इसको हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसको हम ज्ञात करेंगे ये लंब, आधार और कर्ण। अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस होगा आधार स्क्वायर। लंब कितना है हमारा, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, ये 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 का स्क्वायर क्या कितना 16, तो ये कितना हुआ 25। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हुआ 25। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो कर्ण की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये 25 है। इसको हम रूट में लिखेंगे, इसका कितने का मान होता है, ये 5 का। तो ये कर्ण कितना आया हमारा, 5। तो ये एक पाइथागोरस त्रिक हुआ, कौन सा, ये 3, 4 और 5। 3, 4 और 5। इसी प्रकार और भी हो सकता है, जिस प्रकार ये 12 हुआ, ये 5, ये 12 और ये वाली कितनी होगी, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो तीसरी आ जाएगी। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144। 144 और 25 बनता है 169। इसका अगर स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं तो ये कितना बनता है 13। तो ये भी एक त्रिक हो जाएगा, कितना 5, 12 और कितना 13। तो ये है हमारे क्या है, त्रिक है। इसमें हमें एक संख्या दी हुई है और 2 जो अन्य संख्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, अगर समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, 2 संख्याएं तो दी हुई होती है और तीसरी हमें ज्ञात करनी होती है, तो हम आसानी से इससे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इन सभी में एक संख्या दी गई है, तो फिर हम किसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर हमें सम संख्या दे रखी है, यानी सम संख्या याद करनी है, इसके लिए अलग फार्मूला होगा और विषम के लिए क्या होगा, अलग होगा। वैसे हमारे क्वेश्चन में सभी क्या दे रखे हैं, सम ही दे रखे हैं। तो सम के लिए हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सम के लिए हमारा फार्मूला काम में लेंगे हम। पहली संख्या होगी 2m और दूसरी संख्या होगी m स्क्वायर प्लस 1, तीसरी संख्या होगी m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1 ये किसके लिए होगा, सम के लिए। दूसरी बात करते हैं विषम के लिए। विषम के लिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम, पहली संख्या होगी m और दूसरी संख्या होगी m स्क्वायर प्लस 1/2 और तीसरी संख्या होगी m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1/2। ये सम के लिए और ये किसके लिए है, विषम के लिए। हमारे क्वेश्चन में ओनली क्या दे रखा है, सम दे रखा है, तो हमें सम के बारे में समझना है। मान लीजिए हमारे पास जिस प्रकार कोई त्रिक दे रखी है,
इधर दे रखा है सम संख्या के बारे में अगर बात करते हैं तो मान लीजिए ये 12 दे रखे हैं। कितना दे रखा है? 12 दे रखे हैं हमारे पास। तो किस प्रकार हम वो तीनों त्रिक ज्ञात करेंगे? ध्यान देना है, अगर हमें पहली संख्या ज्ञात करना है, पहली संख्या ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? 2m बराबर, ये संख्या कितनी दे रखी है? 12 है। ये इधर किसका है? भाग गुणा में है, इधर करेंगे तो किसका आ जाएगा? भाग का आ जाएगा। तो m का मान आ जाएगा 12 बटे में ये 2, तो कितना रहेगा हमारा? 6। m की वैल्यू ज्ञात कर ली हमने, m का मान कितना आया है? 6। अब हम दूसरी संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे? m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू कितना है? 6, 6 का स्क्वायर किया प्लस 1, 6 का स्क्वायर कितना बनता है? ये 36 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 37। अगर तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तीसरा त्रिक ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम? m स्क्वायर माइनस 1 यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 बराबर कितना रहेगा? 35। तो ये तीन त्रिक हो जाएंगे। कौन सा? पहली संख्या दे रखी है 12 और फिर 37 और कितना? 35। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। ये है सम के लिए और ये आगे वाला किसके लिए है? विषम के लिए। ध्यान देना है, पहले में दे रखे हमारे पास कितना है? 6 है। तो अगर हमें तीनों त्रिक ज्ञात करने हैं तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? पहली संख्या को पहले हम क्या करेंगे? m की वैल्यू याद करेंगे। सर्वप्रथम ये फार्मूला काम में लेंगे सम वाला। तो पहली संख्या को लिखेंगे हम 2m बराबर, संख्या कितनी दे रखी है? 6, m के गुणा में वो किसमें हो जाएगा? भाग में। तो m की वैल्यू आएगी 6 बटे में कितना रहेगा? 2। तो m का मान कितना हुआ हमारा? 3। m का मान कितना हुआ? 3। अब दोनों संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे? वो ज्ञात करेंगे m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू कितनी है? 3, इसका स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर किया तो कितना? 9 प्लस 1 तो कितना हुआ हमारा? 10। इसी प्रकार अगर तीसरी संख्या ज्ञात करनी है तो m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर किया तो 9 माइनस 1 तो कितना हुआ हमारा? 8। तो ये तीन संख्या कौन सी हुई? 6, 10 और कितना? 8। 6, 10 और कितना? 8। आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दे रखा है 14, इसको हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? वही सर्वप्रथम क्या याद करेंगे? m का मान ज्ञात करेंगे। वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? 2m बराबर कितना? संख्या दे रखी है ये 14, यानी पहला त्रिक दे रखे हैं, m की गुणा में है वो भाग में। तो m की वैल्यू आएगी ये 14 बटे में 2 बराबर कितना रहेगा हमारा? 7, यानी m का मान कितना आया है? 7। अब दूसरा त्रिक ज्ञात करना है हमें, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू है 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 तो कितना हुआ? 50। तीसरा ज्ञात करना है, तीसरा त्रिक ज्ञात करना है तो m स्क्वायर माइनस 1 तो कितना होगा? m की वैल्यू ये 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर किया कितना? 49 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 48। तो कितना होगा ये? 7, 50 और कितना? 48। 7, 50 और कितना? 48। नेक्स्ट ये 2 ज्ञात करते हैं हम। आगे बात करते हैं, इसी का 3 नंबर है 16 है। 16 है तो इसका 3 त्रिक ज्ञात करेंगे। तो पहले हम m का मान ज्ञात करेंगे। किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ये 2m बराबर कितना? ये 16, m के गुणा में वो भाग में। तो m की वैल्यू आएगी 16 बटे 2 बराबर कितना रहेगा? m का मान आएगा ये 8। अब हमें ज्ञात करना है सेकंड संख्या या दूसरा त्रिक। वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू है 8 का ये स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर करेंगे ये 64 प्लस 1 तो कितना हुआ? 65। इसी प्रकार तीसरा त्रिक ज्ञात करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू है ये 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर किया तो ये 64 माइनस 1 तो कितना हुआ? 63। तो ये 3 त्रिक हुआ हमारा, ये 16, 65 और 63, ये 3। नेक्स्ट बात करते हैं 18 का ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम m का मान ज्ञात करते हैं। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? 2m बराबर ये 16, m के गुणा में है वो भाग में। तो m बराबर आएगा 18 इधर
18/2 तो कितना बनता है 9। तो m की वैल्यू आई है हमारी कितना 9। अब दूसरा तरीका याद करेंगे, वो किस प्रकार, m² + 1, m की वैल्यू है ये 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर किया कितना 81 + 1 तो कितना हुआ 82। तीसरा तरीका हमें ज्ञात करना है तो वो कितना होगा m² - 1, m की वैल्यू वही 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर 81 - 1 तो कितना होगा ये 80। तो वो तीन संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी 18 और ये 82 और कितना 80, ये हो जाएगा 3 तरीका। तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, पहली जो भी संख्या, अगर सिंपल भाषा में कहे तो पहली जो भी संख्या है उसका क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर करके एक बार 1 ऐड करना है और एक बार 1 क्या करना है माइनस करना है। स्क्वायर करने के बाद एक बार 1 प्लस करना है, एक बार क्या करना है माइनस करना है, तो वो उसके हो जाएंगे त्रिक। तो ये 6.2 प्रश्नावली है, ये कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।